अगला क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। तो देखिए, सॉल्व करें इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जल का मोल प्रभाज कितना दिया है? 0.85 दिया है। ठीक। जल के अलावा दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फॉर्मूला होता है का मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं। अगर एक का मोल प्रभाज दिया गया हो और दूसरे का निकालना हो तो एक में से घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से एक आता है। तो आपको एक का मान दिया है, दूसरे का निकालना, एक में से घटा दें। तो ये कितना आया? 0.15। ठीक है, 0.15। अब क्या करेंगे आप? अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। जल का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन, सॉरी, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्मॉल एन भी आ रहा है, कैपिटल एन भी आ रहा है। तो वही काम क्या, स्मॉल एन स्मॉल लेटर में है तो बिले और बिलायक, तो बिले लिखने में छोटा है और बिलायक लिखने में बड़ा है। तो अगर बिले लिखने में छोटा है तो उसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करिए, बिलायक लिखने में बड़ा है तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करिए। तो जल क्या है? बिलायक। जल क्या है बच्चों? बिलायक। तो कैपिटल एन से लिखेंगे तो कैपिटल एन सही लिखा है, स्मॉल एन और कैपिटल एन। अगर आप चाहें तो यहाँ एक लाइन लिख भी सकते हैं, माना, हम कहते हैं कोष्ठक में लिखे दे रहे हैं, माना बिले, जिससे कॉपी चेक करने वाले को भी पता चल जाए। माना बिले के मोल स्मॉल एन तथा बिलायक के मोल कैपिटल एन हैं। ठीक है, लिख दिया जिससे कॉपी चेक करने वाले को भी पता चल जाए और आपको सवाल लगाते समय तो पता रहेगा ही रहेगा। जल का मूल प्रभाज कितना है? जल का मूल प्रभाज 0.85 इक्वल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, समीकरण 1। फिर H2SO4 का मूल प्रभाज, H2SO4 क्या है बच्चों? बिले। तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसका मान कितना है? 0.15 स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, समीकरण 2। भाग दे दीजिए समीकरण 1/2 से, भाग दे दीजिए। भाग दिया तो 0.85 कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कैंसिल हो गया, कट जाएगा। तो आप दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 3 5 सते 35, 17/3 बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको निकालना क्या थी? मोललता। तो मोललता का सूत्र होता है बिले, बिले कौन है? H2SO4 में मोलों की संख्या
अपॉन विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, विलायक का किलोग्राम में भार। अब देखिए, विलेय में मोलों की संख्या, विलेय मतलब H2SO4, तो H2SO4 के मोल, विलेय के मोल आपने क्या माने, स्मॉल n अपॉन विलायक का भार कैपिटल W, ये किस में है, ग्राम में। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो आप 1000 का भाग देंगे। बात क्लियर हो गई, 1000 का भाग देंगे, भाई ग्राम में है, W किस में है, ग्राम में, तो अगर ग्राम में है तो आप इसको काहे में बदलेंगे, किलोग्राम में, तो किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग दिया। स्मॉल n 1000 चला गया ऊपर, और ये रहा आपका कैपिटल W। अब आपने क्या किया, कैपिटल M का भाग दिया, कैपिटल M का गुणा करा दिया। बात क्लियर, भाई M से M तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही तो है, लेकिन कैपिटल M का भाग भी हो गया, कैपिटल M का गुणा हो गया। कैपिटल M क्या है, देखिए, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है W अपॉन M। W क्या है, ग्राम में मात्रा, M क्या है, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ये कैपिटल था, ये कैपिटल था, तो ये भी कैपिटल हो गया। अब आपको पता है कैपिटल लेटर विलायक वाले होते हैं, तो ये विलायक के मोल, ये विलायक की मात्रा, ये विलायक का अणुभार। इधर विलायक कौन है बच्चों, जल, तो इधर आप लिख भी सकते हैं, ये विलायक के मोल, और विलायक क्या है, जल, जहां M क्या है, विलायक मतलब जल का अणुभार। ठीक है, अणुभार। और जल का अणुभार आपको पता होगा, H2O, H का परमाणु भार 1 होता है, 2 H है तो 2 हो गया, और O का परमाणु भार 16, तो टोटल कितना आ गया, 18, ये 18 अणुभार हो गया। अब यहां मान रखते हैं बच्चों, इसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, कैपिटल N, तो स्मॉल n गुणा 1000 बटे कैपिटल N गुणा कैपिटल M। ठीक है, इसके स्थान पर कैपिटल N हो गया और ये M। अब यहां से देखिए, समीकरण 1 से कैपिटल N अपॉन स्मॉल n का मान दिया है, दिया है, यहां स्मॉल n ऊपर है और यहां स्मॉल n नीचे है, तो आप इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N क्या हो जाएगा, 3/17। सही है क्या, स्मॉल n को ऊपर ले गए, कैपिटल N को नीचे ले गए, तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो 3/17। ज्यादा हो तो इसको समझ गए होंगे आप लोग, ये इसको समीकरण 1 ना मान के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पे समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखिए, तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N का मान क्या हो गया, 3/17, इसका मान हो गया 1000, और M 18, अणुभार 18 जल का, ये हो गया 3000, और ये हो गया 306। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9.8। और मोललता पूछी थी, मोललता को लिखते हैं स्मॉल m से, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ सवाल, एक बार पुनः देख लीजिए, जल का मूल प्रभाज ये है, H2SO4 का निकालने के लिए एक में से घटा दिया, जल क्या है, विलायक, और H2SO4 क्या है, विलेय। तो जल का मूल प्रभाज का फॉर्मूला लगाया, H2SO4 के मूल प्रभाज का फॉर्मूला लगाया,
H2SO4 जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसी के मोल को ऊपर रखना पड़ता है। तो H2SO4 विलेय है, तो विलेय के मोल को किससे है, स्मॉल एन से, विलाय के मोल को कैपिटल एन से, और बटे में दोनों के मोलों को जोड़ देते हैं। हमने समीकरण 1/2 कर दिया या 2/1 कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो भाग दिया, तो यहाँ से कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन का मान निकाल लिया। ये इसी को पलट दें तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन कह सकते हैं। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब मूललता का सूत्र लगाया। मूललता में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, और ये किस में है, ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आपने 1000 का भाग दिया। 1000 कहाँ चला गया, ऊपर। अब यहाँ कैपिटल एम का भाग दिया, कैपिटल एम का गुणा करा दिया, जिससे ये क्या बन जाए, मूल बन जाए। तो भैया ये मूल बन गया, और कैपिटल एम अणुभार है। इसका मान कितना होता है, विलायक का अणुभार, विलायक मतलब जल, और जल का अणुभार कितना होता है, 18। तो कैपिटल एम की जगह देखिए 18 रख दिया। स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन का मान समीकरण 1 से 3/17 रख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।